हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हमारा जो वन लाइनर रिवीजन चल रहा है राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था का वन लाइनर रिवीजन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट को अनीता मैम कराती है, दरअसल कुछ कारण बस वो नहीं करा पा रही है, इसके वजह से दोस्तों हम करा रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम अपना वन लाइनर रिवीजन देखते हैं और इनके बारे में जो बेसिक बातें उनको बारे में आप लोग अवश्य नोट किया करिए, क्योंकि हमारी बेसिक ही चीजें हमें आपको परीक्षा को क्लियरफाई कराती है, यानी कि परीक्षा को पास आउट कराती है। तो आइए देर ना करते हुए हम अपनी अपनी बातों को एक एक करके रखते हैं और यहां पर जो चीज को लगेगा हमें बेसिक बताना चाहिए उसको हम बेसिक भी बताएंगे। तो देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक जो आप लोगों को सबको, जो लोग तैयारी करते हैं उनको भी निवेदन है और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करने वाले हैं, उन सभी लोगों से हमारा यही निवेदन रहता है दोस्तों, जब भी हम अपने आपको वीडियो लेकर, जब आप लोगों के बीच में सबक हमारी वीडियो आती है, आप लोगों के समझ हमारी जब वीडियो आती है तो आप लोग अपने साथ कलम कापी लेकर तैयार हो जाया करिए। इससे क्या होगा कि हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हें उपाधि प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्राकृतिक कैसी, हमारे भारतीय संविधान की प्राकृतिक कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक। हमारे संविधान की जो है प्राकृतिक कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, इसका क्या अर्थ है आइए जानते हैं। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करने वाला। जो देश सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करता है उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगली कड़ी में, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे फिर आप लोगों को। भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। जैसे हमारे राष्ट्र का राष्ट्रप्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी जिस देश में यदि राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उस देश को गणराज्य के रूप में उपाधि प्राप्त होती है। तो हमारे देश की कैसी उपाधि है? गणराज्य के रूप में उपाधि है। भारत का संविधान है, हमारा भारत का संविधान अंततः क्या होता है? लचीला एवं क्या है? कठोर दोनों है। हमारा संविधान जो है अंततः लचीला और समानतः कठोर दोनों है। आइए देखते हैं आगे इस कड़ी में, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर ने कहा था। मूल संविधान के अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों तथा भागों की संख्या कितनी है? हमारे मूल संविधान के अनुच्छेदों, अनुसूची तथा भागों की संख्या कितनी है? तो अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 395 अनुच्छेद से प्लस है, ठीक है। 395 अनुच्छेद और कितनी भाग है? अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां, कुल 22 भाग है। आइए देखते हैं वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितना है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे, हमने बताया ना यहाँ से 395 से प्लस, यानी कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 495 से अधिक है। हमारे अनुच्छेद की वर्तमान में संख्या 495 से अधिक है। बार बार हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत यह सबसे विवादित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, हमारे अनुसूचियों की संख्या इस समय कुल टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी, हमने बताया अभी जस्ट 22 भाग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, राज्य के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। राज्य के नामों और उनके सूची का ब्यौरा देता है हमारा पहला ही अनुसूची। हमारा अनुसूची पहली जो है राज्य के नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देने का कार्य करती है। 8वीं अनुसूची संबंधित है, 8वीं अनुसूची संबंधित है राज्य भाषा से। हमारी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं। शुरू में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो हमारी 22 भाषाएं कौन है? इस प्रकार है, कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू, आसामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उसके बाद हमारी हो जाए सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये टोटल मिलाकर कुल 22 भाषाएं हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी भाषाएं कब कब। हमारी 14 भाषा थी, 14 भाषा में 8 भाषाएं जोड़ी गई। किसके तहत? हमारा एक ट्रिक है, सेधा नमक बदमाश ले गया, सेधा नमक बदमाश ले गया। तो आइए देखते हैं उसी ट्रिक पर क्या कैसे कैसे है। सिंधी भाषा
को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हमारी सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1967 के द्वारा हुआ था। उस समय हमारी भाषा के रूप में कौन एक आई? सिंधी भाषा। ये हमारी कौन सी बनी? 15वें नंबर की भाषा बनी। फिर आइए देखते हैं, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन? संविधान 71वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1992 के द्वारा। 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसको याद करने के लिए नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो हमारी 15 भाषाएं थी, अब 15 में 3 जोड़ देंगे, 18 भाषाएं बची। कितनी अब हमारी? 4 भाषाएं और बची हैं। तो आइए देखते हैं, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में फिर हमारी भाषा जोड़ी गई कब? 92वां संविधान संशोधन के तहत। अब 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 और 4 के बीच में 92वां संविधान हुआ। इसको याद करने के लिए बदमाश, क्या? बदमाश। बस बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92वां संविधान संशोधन। आप लोगों को याद करने के लिए हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया भी है दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाया हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से अनुसूची ही केवल उसमें बताए हैं, भाषा के लेकर 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92, 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? देखो हमने बताया था 2003 के बीच के तहत हुआ था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारे हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे 10 जनवरी को पूछे तो वहां पर विश्व हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। यहां पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे आपके लिए एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह दुर्भाग्य की बात क्या है? हमारे राष्ट्र में अभी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा ने जो राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त की हो। हमारी जो हिंदी अगर पूछ ले, हिंदी जो है कब हमारी राजभाषा बनी? तो हमारा राजभाषा हमने बताया 14 सितंबर 1949 के कौन से, अब अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 343 के तहत हमारे जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? हमसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो 1955 में हुआ था। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वीजी खेर जी चुने गए थे, जिन्हें क्या कहा? बीजी खेर व बाल गंगाधर खेर कहा जाता है जिन्हें। दूसरी अनुसूची संबंधित है, हमारी दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित। हमारी आपकी किसमें हो जाएगा? अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 2 में केंद्रीय राज्य संबंध वर्तित है, केंद्रीय राज्य संबंध वर्णित है हमारा कौन सी? 7वीं अनुसूची के तहत। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनली पार्ट 4 था, जो छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम गाइडलाइन करने का प्रयास किए। तो दोस्तों, हमारी यदि आप लोग बातों को अच्छे से आप लोग अनुसरण करते हैं तो आने वाली आगामी परीक्षाओं में यहां से आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, यदि आप लोगों को राज्य व्यवस्था से आता है। तो दोस्तों, यदि हमारी बातें अच्छी लगती है तो हम बार बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में केवल एक लाइक दे दिया करिए। एक लाइक दे देंगे तो उससे क्या होगा? हमारी आपकी जो लाइक ही हमारे आपके मनोबल को क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है। तो दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में।